यानी हमने कल पढ़ा था कि वो एक आदमी के बारे में बताता है कि उसने मरने की डर की वजह से उसने अपने आप को एक कमरे में लॉक कर लिया, यानी और फिर भी वो कमरे में एक घड़ी थी, एक पिक्चर थी जो उसके ऊपर गिरी और उसके गिरने की वजह से वो मर गया। तो उसके बाद होता है डेयरी फॉर एवर, यानी कभी भी, यानी हमेशा के लिए। मिस्टर लैम्ब फॉर ए वाइल, कुछ पल के लिए। तो डेयरी बोलता है देन व्हाट, फिर क्या, यानी उसमें उनमें आपस में बातचीत होती है। तो मिस्टर लैम्ब बोलता है ए पिक्चर फेल ऑन ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड, यानी एक दीवार से उसके उस सर के ऊपर एक पिक्चर गिरती है एंड किल्ड हिम, और उसको मार देती है। तो डेयरी लाफ ए लॉट, यानी वो बहुत ज़ोर से हंसता है। तो लैम्ब बोलता है यू सी, तुमने देखा, यानी वो उसको समझाना चाहता है कि अगर आदमी दिक्कत परेशानियों से भागेगा अंत उसका फिर भी होना है। यानी ऐसा है कि अगर आप दिक्कत और परेशानी उसका सामना हिम्मत से करें, डट के करें, तो आदमी अपनी ज़िंदगी को जीने का जो उसका आनंद है उसको उठा सकता है। तो उसके बाद बोलता है डेयरी बट यू स्टिल से पेकुलियर थिंग्स, यानी वो कहता है कि तुम तो इस तरह की बातों को ही मुझे बताते हो, यानी ऐसी जो बातें होती हैं जो अपने आप को प्रोत्साहित करती हो, यानी हिम्मत बढ़ाने की जो बातें हैं उनको ही करते हो। तो उसके बाद वो कहता है मिस्टर लैम्ब पिकुलियर टू सम, यानी ऐसी कुछ बातें होती हैं जो आदमी को बतानी चाहिए और जिससे आदमी का जो हौसला है वो बढ़ता है, उनका जो मन जो गिरा हुआ है उसमें सुधार आ सकता है। तो डेयरी बोलता है व्हाट डू यू डू ऑल डे, तो उसे बोलता है तुम सारे दिन यहाँ रहते हो तो क्या करते हो तुम। तो मिस्टर लैम्ब बोलता है सिट इन द सन, यानी मैं धूप में बैठता हूँ, रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ, यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस बट इनसाइड, तो वो क्या बोलता है, और तुम ये सोचते हो कि ये घर जो है ये बिल्कुल खाली घर है, परंतु अगर इनमें इनसाइड की ओर चलते हैं हम, बट इनसाइड इट्स फुल, अंदर से एकदम फुल भरा हुआ है, यानी इसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। बुक्स एंड अदर थिंग्स, यानी किताबें हैं और दूसरी चीज़ें हैं एकदम फुल। तो डेयरी बोलता है बट देयर आरंट एनी कर्टन्स एट द विंडोज, तो वो बोलता है कि परंतु ये अगर फुल है, अगर यहाँ पर कोई रहता है तो ऐसा तो है नहीं कि भाई उसको किसी जो धूप की हवा की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे जो खिड़कियाँ लगी हुई उसमें जो कर्टन्स हैं वो कहाँ हैं, पर्दे कहाँ हैं इसके, यानी वो भी तो होने चाहिए। तो मिस्टर लैम्ब बोलता है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स, यानी मैं उनको पसंद नहीं करता, यानी मुझे वो अच्छे नहीं लगते। शटिंग थिंग्स आउट, यानी ऐसी चीज़ें जिसको बंद किया जाए और उसको खोला जाए बार बार। शटिंग थिंग्स इन, यानी कि जो चीज़ें हैं वो अंदर रखी जाएं और उनको ऊपर पर्दा भी लगाया जाए। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस, यानी वो कहता है मुझे रोशनी भी पसंद है और डार्कनेस भी पसंद है। रोशनी दिन की भी पसंद है, भाई दिन निकल आया तो सारा दिन रोशनी रहनी चाहिए, अगर शाम होगी और अंधेरा होने वाला है तो रात है तो भाई रात ही होनी चाहिए, क्योंकि वो रात का लुत्फ उठाना चाहता है। यानी मुझे अंधेरा रात, वो दिन और रात दोनों पसंद है। इसलिए ऐसा नहीं है कि भाई तो बाहर धूप खिल रही है मैं कर्टेन डालकर अंधेरा कर दूं या छाया कर दूं, तो वो मुझसे नहीं होता है। एंड द विंडोज ओपन टू हियर द वाइंड, और जो ये खिड़कियाँ हैं ये खुली हुई हैं सिर्फ हवा के लिए, यानी वो कहता है टू हियर हवा विंड एयर, यानी अपने हवा जो आती है यहाँ पर उसको महसूस करने के लिए, उसकी आवाज़ सुनने के लिए भाई चल रही है कि नहीं चल रही, और एकदम फ्रेश जो हवा होती है वही अच्छी होती है। घर में बंद बंद अगर रहते हैं तो वो हवा भी ख़राब हो जाती है। तो डेयरी बोलता है यस आई लाइक दैट, यानी ये चीज़ें मुझे भी पसंद है। व्हेन इट्स रेनिंग, यानी कब, जब बरसात होती रहती है। इट आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, मैं इसको सुनना चाहता हूँ जब वो छत पर पड़ती है, यानी जैसे छत पर बूंदें पड़ती है जो उसकी आवाज़ आती है टप टप की, तो जो मिस्टर डेयरी है वो ये कहता है कि वो आवाज़ मुझे बहुत प्यारी लगती है। तो मिस्टर लैम्ब बोलता है सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, तो वो क्या कहता है सो यू आर नॉट लॉस्ट, यानी वो कहता है कि इसका मतलब है तुमने अपना जो इंटरेस्ट है वो अभी नहीं खोया, यानी तुम्हारे अंदर रुचि बरकरार है, यानी तुम्हारे अंदर अभी जीने की जो तमन्ना है वो बाकी है। नॉट ऑल टुगेदर यू डू हियर थिंग्स यू लिसन, यानी वो कहता है यू डू हियर थिंग्स, तुम चीज़ों को सुनते हो, यू लिसन, और तुम उनको सुनते ही हो, यानी सुनने का मज़ा लेते हो। और उसके बाद हो रहा था डेयरी दे टॉक अबाउट मी, यानी वो मेरे बारे में बात करते हैं। डाउन स्टेयर्स, वो नीचे उतरते हुए। व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ पर नहीं रहता हूँ।
वट विल ही एवर डू, यानी वो हमेशा क्या करता है, वट इज़ गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, यानी वो कहता है उनके साथ क्या हुआ जब हम वहाँ से चले गए। हाउ एवर विल ही गेट ऑन दिस इन दिस वर्ल्ड, हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, यानी वो इस संसार में कैसे रहा, यानी वो इस जगह पर उसने कैसे गुजारा किया। लुकिंग लाइक दैट, उस तरह पर देखते हुए, यानी उसके जो जीवन का जो हिस्सा था उसकी ओर ध्यान करते हुए। विद दैट ऑन हिज फेस, यानी उसके चेहरे को देखते हैं। दैट्स व्हाट दे से, और उसके बाद वो क्या कहते हैं उसके बारे में। तो मिस्टर लैम बोलता है लॉर्ड, यानी बॉय यू हैव गॉट 2 आर्म्स, यानी खुदा के लिए, जैसे लॉर्ड बोलते हैं देवता है खुदा, उसके लिए यूज़ किया है। तो वो कहता है बॉय, लड़के, यू हैव गॉट 2 आर्म्स 2 legs एंड आइज एंड ईयर्स, यानी वो कहता है कि लड़के तुम्हारे पास 2 हाथ हैं, 2 टांगें हैं, आँखें हैं और कान हैं। यू हैव गॉट ए टंग एंड ब्रेन, तुम्हारी एक जबान भी है और तुम्हारा एक ब्रेन भी है, यानी दिमाग की मगज कुछ भी भेजा। यू विल गेट ऑन द वे यू वांट लाइक ऑल द रेस्ट, यानी वो उसे बोलता है कि यू विल गेट ऑन द वे, यानी तुम अपना रास्ता चूज कर सकते हो या अपने रास्ते पर चल सकते हो। यू वांट, अगर तुम चाहो, लाइक ऑल द रेस्ट, यानी जैसे और लोग जो हैं वो अपने रास्ते पर चलते हैं और अपना काम निकालते हैं, तुम भी ऐसे ही कर सकते हो। ये 63 ऊपर ही ऊपर पैराग्राफ। तो क्या कहता है वो, यू विल गेट ऑन द वे यू वांट लाइक ऑल द रेस्ट, यानी जैसे अगर और चाहते हैं, जो नॉर्मल लोग होते हैं वो जैसा काम करते हैं वैसा ही तुम कर सकते हो। सिर्फ तुम्हारा जो चेहरा वही तो डिफेक्टेड है, बाकी और कमी तो तुम्हें कुछ है ही नहीं। एंड इफ़ यू चूज़, यदि तुम चुनते हो, एंड सेट योर माइंड टू इट, और इसको करने के लिए अपने दिमाग में ठान लेते हो, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, और वो उससे कहता है कि तुम और लोगों से ज़्यादा बेहतर कर सकते हो अगर तुम करना चाहो। यानी आदमी अगर चाहे तो वो कुछ भी कर सकता है अगर उसने ठान ली तो। यानी ऐसा तो है ही नहीं कि जो हमने इन संसार में जो कुछ काम किया है, जो हमने उपलब्धियां हासिल की हैं, वो इंसान ने नहीं की, सारी इंसान की देन है दुनिया में। ठीक है, देने वाला रब है, लेकिन जरिया इंसान ही बना है। तो इंसान ने अगर अपने ऊपर मेहनत की है तो उसने अपने आप को कहाँ से कहाँ कर दिया। यानी धरती पर चलने वाला जो जीव ही एक आसमान में उड़ने लगा, तो ये कम तरक्की है। तो अगर आदमी ठान ले तो वो कुछ नहीं भी कर सकता है। ऐसे ही जो मिस्टर लैम है डेयरी को कहता है कि तुम्हारे हाथ पाँव आँख नाक सब सही सलामत हैं, सिर्फ तुम्हारा जो चेहरा है वो डिफेक्टेड है, ओनली वही, बाकी उससे आप कोई काम नहीं कर सकते। सिर्फ वो आप देखने के नज़रिए से आप देखते हो कि भाई मुझे देखने के बाद लोग क्या कहेंगे, यानी मुझे बुरा बोलेंगे। तो उसको बोलता है अगर तुम चाहो तो तुम किसी भी परेशानी को दूर कर सकते हो, किसी भी अचीवमेंट को हासिल कर सकते हो अगर तुम ठान लो तो, और उन लोगों से ज़्यादा बेहतर कर सकते हो जो उस काम को करने के लिए लगे हुए हैं। तो डेयरी बोलता है हाउ, यानी किस तरह से। तो मिस्टर लैम बोलता है सेम वे एज आई डू, यानी उसी तरह से जैसे मैं करता हूँ। तो डेयरी बोलता है डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है। तो मिस्टर लैम बोलता है हंड्रेड्स, सैकड़ों हैं, नहीं बहुत सारे दोस्त हैं मेरे। तो डेयरी बोलता है बट यू लिव बाय योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स ए बिग हाउस टू। तो वो कहता है कि जब तुम्हारे सैकड़ों दोस्त हैं तो परंतु तुम्हारे साथ इस घर में एक कोई भी नहीं रहता, और ये इतना बड़ा घर है कि इसमें काफ़ी सारे आदमी रह सकते हैं, परंतु तुम इसमें अकेले रहते हो। तो तुम्हारे जो दोस्त हैं वो कहाँ हैं, तुमसे कभी मिलने नहीं आते, क्या कारण है। तो मिस्टर लैम बोलता है फ्रेंड्स, दोस्त एवरीवेयर, यानी हर जगह पर है। पीपल कम इन, यानी लोग आते हैं। एवरीबॉडी नोज मी, हर कोई मुझे जानता है। दैट द गेट्स ऑलवेज ओपन, दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं। दे कम एंड सिट हियर, यानी वहाँ यहाँ पर आते हैं और बैठते हैं। एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और अगर सर्दियों का मौसम होता है तो यहाँ आग जला लेते हैं और उसमें अपने हाथ सेकने के लिए, सर्दी दूर करने के लिए हम बैठ जाते हैं। किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड द पियर्स, यानी जो बच्चे हैं
वो सेबों के लिए आते हैं और नाशपातियों के लिए आते हैं। यानी जैसे बच्चों की आदत होती है, कहीं भी जाते हैं जैसे किसी भी बाग में, तो वहाँ से कच्चे पक्के कैसे भी फल हाथ लगे, कुछ भी लगे, वहाँ से लेके जाते हैं। तो किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड द पेयर्स, यानी बच्चे सेब और नाशपातियों के लिए आते हैं। एंड फॉर द टॉफ़ी, और अगर उनको फल का सीज़न नहीं है तो मैं उनके लिए टॉफ़ी रखता हूँ। अगर वो आते हैं तो मैं उनको टॉफ़ी दे देता हूँ। आई मेक टॉफ़ी विद हनी, यानी वो क्या कहते हैं, मैं टॉफ़ी बनाता हूँ शहद से। एनी बॉडी कम्स, कोई भी आता है। सो आई सो हैव यू, जिस तरह से तुम आए हो ऐसे ही और सारे लोग भी आते हैं और यहाँ रुकते हैं, मेरे साथ बातें करते हैं। और यहाँ अगर सर्दियों का मौसम होता है तो यहाँ आग जला कर बैठ जाते हैं, अपने शरीर को गर्मी देने लिए, इनको अपने राहत लेने के लिए। तो डेयरी बोलता है बट आई एम नॉट ए फ्रेंड, तो डेयरी से बोलता है कि मैं एक दोस्त नहीं हूँ। तो मिस्टर लैम बोलता है सर्टेनली यू सी, निश्चित रूप से तुम देखते हो या तुमने देखा है। सो फार एज आई एम कंसर्न, यानी जैसा कि मैं मानता हूँ और जैसा कि तुम मेरे पास आए हो ऐसे और सारे लोग भी आते हैं। वट हैव यू डू टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, यानी वो क्या कहता है, तो आगे वो क्या बोलता है, वो कहता है सर्टेनली यू सी, निश्चित रूप से तुम देखते हो क्या। सो फार एज आई एम कंसर्न, यानी जैसे कि मैं मानता हूँ या जैसे मैंने देखा है बहुत समय से। वट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, यानी वो कहता है कि तुमने मेरे अंदर ऐसी कौन सी कला या खूबी देखी कि जो तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते। यानी वो कहता है कि मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लैम से बोलता है जो डेयरी है वो, कि वट हैव यू डन टू मेक मी, यानी तुम्हें मेरे साथ ऐसा क्या देखा या क्या ऐसी मेरी अंदर खूबी है कि थिंक यू आर नॉट, कि मैं तुम्हारा एक दोस्त नहीं हूँ या तुम मेरे एक दोस्त नहीं हो। तो डेयरी बोलता है यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, और तुम ये भी नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ। और एवन व्हाट माई नेम इज़, और मेरा नाम क्या है। यानी वो कहता है कि दोस्त के लिए, दोस्त के बारे में इतना पता तो होना चाहिए कि दोस्त का नाम क्या है, दोस्त कहाँ रहता है, दोस्त क्या करता है और उसको क्या चीज़ पसंद है, क्या चीज़ नहीं पसंद है। तो वो बोलता है, वो कहता है कि तुम मुझे नहीं जानते और मेरा जहाँ से मैं आया हूँ उस स्थान के बारे में नहीं जानते, इवन कि तुम मेरा नाम भी नहीं जानते। फिर ये कैसी दोस्ती है, भाई हम दोस्त बन गए और हमारा जो इंट्रोडक्शन है वो हुआ ही नहीं। तो मिस्टर लैम बोलता है वाई शुड दैट सिग्निफाई, यानी आप इस बात को लेकर ये क्या दर्शाना चाहते हो, यानी आप इस बात को लेकर क्या बताना चाहते हो कि डू आई हैव टू राइट ऑल यूर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट दैम इन ए फिलिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी ए फ्रेंड। तो वो क्या कहता है उससे कि डू आई हैव टू राइट ऑल यूर पर्टिकुलर्स डाउन, वो कहता है क्या मैं तुम्हारी वो चीज़ें जो तुम्हें अच्छी लगती हैं, जो तुम्हारे अंदर जो खासियत हैं वो सारी लिख डालूँ। एंड पुट दैम इन द फिलिंग बॉक्स, और उसमें किसी बॉक्स में उसको डाल देता हूँ। और उसके बाद बिफोर यू कैन बी ए फ्रेंड, क्या उससे पहले तुम मेरा दोस्त नहीं बन सकते। यानी कहने का मतलब है कि जब आदमी के बारे में पूरी जानकारी हो तभी दोस्ती की जा सकती है, या फिर उससे पहले भी की जा सकती है। कहने का मतलब ये है, जो डेयरी है वो मिस्टर लैम्बो उसको समझाना चाहता है कि दोस्ती आपस में बोलचाल से या आदमी जैसे मिलता है तो ही हो जाती है। दोस्ती को उसके बाद ही अपना इंट्रोडक्शन दिया जाता है, भाई तुम कहाँ से हो, फिर वो बताता है अपना सारा हाल हकीकत बता देता है। फिर उसमें दोस्ती ऐसी होती है कि वो अपने सारे सुख दुख उसके साथ शेयर करने लगता है। तो डेयरी बोलता है आई सपोज नॉट नो, यानी वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं मानता, यानी मैं ऐसी कल्पना नहीं करता। तो मिस्टर लैम बोलता है यू कुड टेल मी योर नेम, यानी तुम मुझे अपना नाम बता सकते थे इफ़ यू चूज़, अगर तुम चाहते तो। एंड नॉट इफ़ यू डिडंट, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। यानी अगर तुम चाहते तो शुरुआत में मुझे अपना नाम बता सकते थे, परंतु तुमने नहीं बताया। तो डेयरी बोलता है डेयरी, यानी मेरा नाम डेयरी है। ओनली इट्स डर्क, यानी उसका नाम पूरा डर्क है, आगे डॉट डॉट है कि वो सिर्फ उसको शॉर्ट रूप में वो डेयरी बोलता है अपने आप को। बट आई हैड दैट,
वो क्या कहता है, परंतु मुझे यह नाम अच्छा नहीं लगता। डेरी, इफ़ आई एम योर फ्रेंड, वो बोलता है डेरी अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, यू डोंट हैव टू बी माइन, और तुम मेरे नहीं हो सकते। यानी कहने का मतलब है इफ़ आई एम योर फ्रेंड, यदि मान लो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तो यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज़ दैट। यानी अगर तुम आप मुझे अपना नाम बता सकते हो, तुम मुझे अपना दोस्त मानते हो, तो परंतु मैं तुम्हें नहीं मान सकता, यानी मैं तुम्हें नहीं मानता। आई चूज़ दैट, मैं वो चुनूँगा, यानी वो इस तरह से आपसे दोस्ती करूँगा कि जैसा मैं चाहता हूँ। यानी मैं क्या चाहता हूँ, मुझे मेरा जो दोस्त है उसमें क्या खासियत होनी चाहिए, उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मिस्टर लेम बोलता है सर्टेनली, निश्चित रूप से। डेरी बोलता है आई माइट नेवर कम हियर अगेन, वो कहता है कि मैं यहाँ पर दोबारा आने वाला नहीं हूँ, यानी मैं यहाँ नहीं आऊँगा। यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड देन आई कुडंट स्टिल बी ए फ्रेंड। तो वो क्या कहता है कि अब हमारी मुलाकात हो गई, हो सकता है मैं यहाँ पर कभी नहीं आऊँ। तो एक जो दोस्त होता है अपने दोस्त से मिलने के लिए कभी ना कभी तो आता है, तो जब हमारी दोस्ती नहीं है तो मुझे दोस्त नहीं मानते, तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आने वाला, और हमारी जो मुलाकात है वो आज के बाद कभी नहीं होगी। तो मिस्टर लेम बोलता वाई नॉट, क्यों नहीं होगी। तो डेरी बोलता हाउ कुड आई, यानी तो फिर मैं कैसे करूँ, यानी आई कुड, हाउ कुड आई, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू दैम बट यू नेवर सी दैम अगेन, इट डजेंट मीन देयर आर फ्रेंड्स। तो वो क्या कहता है कि जैसे उसको समझाने के लिए कहता है यू पास पीपल इन द स्ट्रीट, यानी तुम गली में लोगों के पास से गुजरते हो, तो गुजरने का मतलब है कि तुम उनसे मिलते हो, उसके पास ही तो हो। तो कहता है एंड यू माइट एवन स्पीक टू दैम, और कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप उनसे बोलने भी लग जाते हो, कोई बात है पूछ ली, ठीक है। तो उसके बाद बोलता है बट यू नेवर सी देम अगेन, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि उन लोगों में से आप कभी भी ज़िंदगी में किसी को नहीं मिलते। भाई ज़िंदगी ये चलती रहती है, आज हम यहाँ पर हैं, कोई आदमी बाहर से आया, वो हमें आज मिल गया और कभी उसका यहाँ आने का मौका ही नहीं लगा, तो हमें तो ज़िंदगी भर भी नहीं मिलेगा वो। तो उसके बाद वो कहता है इट डजेंट मीन देयर आर फ्रेंड, इसका मतलब ये नहीं कि वो दोस्त है, यानी वो समझाता है उसको। तो मिस्टर लैम बोलता है डजेंट मीन देयर आर एनिमीज़ आइदर, और वो जो मिस्टर लैम है वो ये कहता है कि इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो दुश्मन है, दुश्मन भी वो नहीं है। वो कहता है कि दोस्त नहीं है, वो कहता है कि दुश्मन भी नहीं है। भाई अगर वो नहीं मिलते हैं तो ये इत्तिफाक है, उसका वहाँ आना नहीं हुआ, इसका वहाँ जाना नहीं हुआ, तो वो अपने अपनी जगह पर है, तो मुलाकात नहीं हुई। तो आइदर डज इट, यानी वो कहता है कि आप इसको ऐसे साबित नहीं कर सकते कि आप ये कहते हो कि लोग जैसे गली में से गुजरते हैं तो आप किसी से मिलते हो, किसी से आप बात भी कर लेते हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोस्त है। तो मिस्टर लैम बोलता है तो इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि वो दुश्मन है, वो आपस में नहीं बोलते हैं। तो डेरी बोलता है नो दे आर जस्ट नथिंग, यानी वो कहता है कि वो कुछ नहीं है, सिर्फ पीपल हैं, लोग हैं, दैट्स ऑल, यानी यही सब कुछ है जो मैं समझाना चाहता हूँ। दोस्ती के लिए एक दूसरे को समझना ज़रूरी है, और दुश्मनी के लिए कोई ख़ास बात भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो जैसे ना इत्तेफाकी जो होती है, तो वो कहता है कि ना तो वो दोस्त है ना वो दुश्मन है, वो सिर्फ पीपल हैं, लोग हैं, जैसे हालात होते हैं वो अपने आप को उसी के अकॉर्डिंग कर लेते हैं। तो मिस्टर लैम बोलता है पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर। तो वो क्या कहता है कि जो लोग हैं वो नेवर जस्ट नथिंग, नथिंग बोलते हैं कुछ नहीं, यानी वो लोग हैं, आप उनको कुछ नहीं कह सकते, मतलब कुछ तो हैं, वो लोग ही तो हैं। ऐसे कोई भाई कोई भी बात है, यानी कोई घटना घटी तो आपसे कोई पूछता है क्या हुआ, तो कुछ भी नहीं हुआ। तो वो कहता है कि वो लोग हैं, आप उनको कुछ नहीं कह सकते, यानी आप उसको कुछ नहीं में नहीं माप सकते, यानी उनके लिए कोई ना कोई नाम तो देना पड़ेगा। तो नाम जब उसको देते तो वो लोग हैं, और वो लोगों से ही जो दुनिया है वो चलती है। तो वो क्या कहता है डेरी देयर आर सम पीपल आई हेट। तो जो डेरी है वो ये कहता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऐसे हैं जिन्हें मैं नफ़रत करता हूँ, यानी जो मुझे अच्छे नहीं लगते। क्या कहता है उससे कि देयर आर सम पीपल आई हेट, यानी कुछ लोग हैं ऐसे जिनको मैं नफ़रत करता हूँ।
तो संसार में ऐसे लोग बहुत सारे हैं, किसी के साथ नहीं बनती, किसी के साथ नहीं बनती। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो जिससे मिलते हैं उसी के साथ उसकी बननी शुरू हो जाती है। वो अपनी आदत और फितरत के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कहता है कि ये जो लोग हैं आप इसको कुछ नहीं कह सकते, यानी ये लोग हैं। और तो डेरी उनसे बोलता है कि देर आर सम पीपल आई हेट, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे मैं नफरत करता हूँ, यानी जो मुझे अच्छे नहीं लगते। तो मिस्टर लेम बोलता है दैट वुड डू यू मोर हार्म दैन एनी बोटल ऑफ एसिड ओनली बर्न योर फेस। तो वो क्या कहता है, दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बोटल ऑफ एसिड। तो उसको समझाने के लिए कहता है जो मिस्टर लैम्ब है, क्या वो लोग इतने ख़राब हैं, क्या उन लोगों ने आपको इतना दर्द दिया है या दुख पहुंचाया है कि जितना एक एसिड की बोतल के में से जो तुम्हारे चेहरे पर जो एसिड गिरा है उससे भी ज़्यादा दर्द देते हैं तुम्हें लोग। अब उसको समझाने के लिए कहता है मुझे लोगों से नफ़रत है। तो लोगों से नफरत नहीं है, उसको अपने आप से नफरत है कि उसका चेहरा जला हुआ है, वो लोगों के सामने खुला हुआ नहीं जा सकता, जाने जाता है लेकिन लोग उससे नफरत करते हैं, इसलिए उसको लोगों से नफरत हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको वो पसंद नहीं करते, इसलिए वो भी लोगों को पसंद नहीं करता। तो उसको समझाने के लिए कहता है कि क्या एक आदमी या फिर कोई भी आदमी हो, क्या तुमको उसने इतना बड़ा नुकसान किया है कभी कि जैसे एक एसिड की बोतल ने तुम्हारे सारे चेहरे को जला दिया, एसिड की वजह से जल गया, तो क्या उस बोतल से ज़्यादा नुकसान कोई आदमी ने किया तुम्हारे साथ? तो डेरी बोलता है ओनली। तो मिस्टर लैम्ब बोलता है लाइक ए बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग। तो वो कहता है कि ओनली ए बम, यानी किसी कारणवश कोई बम फटा और उसकी जो टांग थी वो बम की वजह से ख़त्म हो गई। देयर इज़ वर्स थिंग कैन हैपन, यानी एक बुरी चीज़ थी या बुरी घटना थी जो घट चुकी। यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, यानी वो कहता है यू कैन बर्न योर सेल्फ, तुम अपने आप को जला सकते हो, अवे इनसाइड यानी दूर कहीं जाके एक तरफ, खुद इनसाइड बोलते हैं अंदर ही अंदर। यानी एक आदमी है जो लोगों से नहीं मिलता और अपने गमों में या अपने दुख में वो अंदर ही अंदर घुटता है, यानी वो अपनी किसी भी परेशानी को दूसरों के सामने शेयर नहीं करता, यानी शेयर करने की बजाय वो दूसरों से मिलता ही नहीं है, तो वो आदमी सिर्फ अपने अंदर ही अंदर घुटता है। यानी बोलता है बर्न इनसाइड योर सेल्फ, यानी वो तुम अपने आप को खुद जला रहे हो। यानी अगर तुम लोगों से मिलो जुलो तुम, और जो लोगों को तुम्हारी जब आदतें अच्छी लगेंगी उनसे मिलने का यानी बोलने का जो लहजा तुम्हारा प्यार से बोलोगे तो लोग ज़रूर पसंद करेंगे। ऐसा नहीं है कि तुम चेहरे से डरावने लगते हो, लेकिन आदमी का जो इनर फेस है वो भी तो देखा जाता है, जो अंदर की जो क्वालिटीज है वो क्या होती है। तो वो बोलता है कि डेरी आफ्टर आई वुड कम होम वन पर्सन सैड, यानी वो कहता है कि आफ्टर आई हैड कम होम, जब मैं घर पर आया एक आदमी कहता है ही वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन द हॉस्पिटल। तो जब मैं घर पर आया अपने हॉस्पिटल यानी मेरा जहाँ इलाज हुआ था, तो जब मेरा चेहरा उन लोगों ने देखा था, एक आदमी ने ये कहा था तुम यहाँ की बजाय हॉस्पिटल में ही रहते तो बढ़िया रहते, यहाँ आने की तुम्हें ज़रूरत नहीं थी, और अगर तुम यहाँ आ भी गए हो तो तुम्हें अपने घर के अंदर ही रहना ठीक रहेगा, बाहर निकलने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते। तो ही वुड बी बेटर ऑफ विद अदर्स लाइक हिमसेल्फ, और यानी वो भी दूसरे लोगों की तरह जिसको दिक्कत है वो अपने इनसाइड द होम घर के अंदर ही रह सकते हैं अगर वो चाहें तो। तो बोलता है शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली और टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल्स एंड इडियट्स बॉयज विद इडियट बॉयज। यानी अब वो है डेरी है, वो उसको कहता है कि क्या एक आदमी सदा यानी सारी ज़िंदगी एक कमरे में रह सकता है? नहीं रह सकता। तो वो कहता है शी थिंक्स, यानी वो जो औरत है जो उनके बारे में बात करती है क्या कहती है, ब्लाइंड पीपल ओनली और टू बी विद अदर ब्लाइंड पीपल्स, यानी एक अंधे आदमी को दूसरे अंधे आदमी के साथ ही रहना चाहिए, दूसरों के साथ। एंड और उसके बाद कहती है कि एंड इडियट बॉयज़ विद इडियट बॉयज़, यानी कहने का मतलब है जैसे आदमी की कैटेगरी है वो उनके साथ ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर सही सलामत आदमी है, सही है, एकदम समझदार हैं, तो उनमें कोई आदमी जो डिफेक्टिव है वो नहीं रह सकता, रह सकता है बतौर वो रहना चाहे तो। और अपने कहते हैं कि भाई सभी लोग सही नहीं होते, कुछ आपकी तारीफ़ करते हैं तो कुछ आपके ऊपर कटाक्ष भी करते हैं।
कुछ आपसे नफरत भी करते हैं। तो ये तो एक नॉर्मल जीवन है जो जिया जाएगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आदमी हर चीज़ को इग्नोर करके अपने आप को अकेला ही किसी कमरे में या घर में बंद करके रखे, तो ऐसी ज़िंदगी नहीं चलती। तो उसको कैटेगराइज कहते हैं कि भाई ऐसा भी नहीं हो सकता कि एक अंधा आदमी दूसरे अंधा आदमियों के साथ रहे। भाई जब सारे के सारे अंधे हो जाएंगे तो फिर उनको देखभाल कौन करेगा उनकी। तो ऐसे ही वो समझाता है उसको। तो मिस्टर लैम बोलता है एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर। तो लैम उसको मतलब व्यंग करते हुए उसको वो कमेंट करता है एंड पीपल विद नो लेग्स ऑल टुगेदर, और जिन लोगों की टांग नहीं होती वो सारे लंगड़े एक साथ रहें तो कैसे रहेगा। तो डेरी बोलता है दैट्स राइट, यानी ये ठीक है। तो मिस्टर लैम बोलता है व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड वुड दैट बी, अगर ऐसा होता है तो जो संसार है वो कैसा बनेगा। यानी अंधे अंधे एक तरफ, लंगड़े लूले एक तरफ, बहरे गूंगे एक तरफ, जो सही सलामत है वो एक तरफ। ये कोई ज़िंदगी है? तो संसार का आप इमेजिन करो कि जो संसार है वो कैसा रहेगा। तो जो अंधे आदमियों का जो कम्युनिटी होगी उसमें क्या होगा? अंधे ही अंधे होंगे, वो अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे। भाई ये दुनिया है, ये लोग हैं, एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। ऐसा इस संसार में कोई भी आदमी नहीं है जो अपनी सारी ज़रूरतों को अकेला पूरा कर सकता हो, उसको किसी न किसी पर डिपेंड रहना पड़ेगा। चलो मान लेते हैं आप अपने बेस पर ये बताओ कि आप अपनी कितनी ज़रूरतों को खुद पूरा कर लेते हो? कर पाते हो पूरी सारी ज़रूरतों को? नहीं कर पाते। और ये नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है कि एक आदमी अपनी ज़रूरतों को खुद उसके अपने ऊपर यानी अपने लेवल पर पूरा कर ले। तो यही जो मिस्टर लैम्ब है उसको समझाना चाहता है कि इस संसार में अगर सारे लोगों को कैटेगराइज किया जाए, जिसमें जो डिसेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग उसके साथ उसको रखा जाए, तो ऐसा नामुमकिन है। तो वो कहता है कि व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड वुड दैट बी, यानी इस तरह से अगर हम उनको कैटेगराइज करते हैं तो आप अपने दिमाग में इस संसार का कैसा इमेजिनेशन करते हैं, कैसे कल्पना करते हैं कि कैसा संसार होगा ये। तो डेरी बोलता है एट लीस्ट देयर वुड बी नोबॉडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वरंट लाइक देम। तो वो कहता है कि एट लीस्ट देयर वुड बी नोबॉडी टू स्टेयर एट यू, यानी उसके अलावा, यानी इस तरह से अगर हम उनको कैटेगराइज करेंगे तो आपको और देखने के लिए कोई भी तैयार नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि अगर आप लंगड़े हो तो आपकी जो कम्युनिटी है वो लंगड़े की है, तो आपसे कोई लंगड़ा नहीं कहेगा। क्यों? क्योंकि वो खुद लंगड़ा है। यानी वो यही समझाना चाहता है अगर कोई अंधा है तो आओ उससे कोई अंधा नहीं कहेगा, क्योंकि वहाँ सारे अंधे ही अंधे हैं। और अगर कह भी देगा तो अंधे ने अंधे को अंधा कह दिया। भाई अंधे ने अंधे को अंधा कह दिया तो अंधे को क्या बुरा लग रहा है क्या? वो भी तो खुद अंधा है। तो अगर उससे वो कहता था अगर तुझे दिखाई नहीं देता मैं अंधा हूँ, तो किससे कह रहा? वो भी अंधा है, वो भी अंधा है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता। यानी ये दुनिया है, ये अपने हिसाब से चलती है, आदमी इसको अपने अकॉर्डिंग नहीं चला सकता। ठीक है, तो एट लीस्ट देयर वुड बी नोबॉडी टू स्टेयर एट यू। इसी तरह से वो कहता है कि अगर आप इस तरह की कम्युनिटी में रहोगे तो आपको कोई बुरा नहीं कहने वाला, आपको कोई ताने नहीं मारने वाला। बिकॉज यू वरंट लाइक देम, यानी तुम उनकी तरह हो, या फिर आप उनमें जैसे सेम है, तो वो आप उनको ये कह सकते हो। अगर वो आपको कहता है तो वो आपको कह सकता है, कोई किसी का बुरा नहीं मानेगा। तो मिस्टर लैम बोलता है सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद द बर्न फेसेस। तो अब उससे कहता है कि क्या तुम ऐसे लोगों के साथ रहोगे इस संसार में जिनका सबका चेहरा जला हुआ है? कहाँ से ढूंढोगे? यानी मान लो जी इस शहर में तुम्हारा एक का चेहरा जला हुआ है, तो दूसरे शहर में कहाँ से ढूंढोगे उसको? कितने लोगों का चेहरा जला हुआ है, कैसे ढूंढोगे? किसके साथ रहोगे आप? ऐसा नहीं हो सकता। रहना तो आपको इस संसार में पड़ेगा, इन लोगों के बीच में ही रहना पड़ेगा, लेकिन ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनके साथ कैसा बिहेव करते हो और आप उनके साथ कैसे रहते हो। तो जस्ट बाई वट यू लुक लाइक, यानी तुम जैसे दिखाई देते हो ऐसे ही लोगों के साथ अगर तुम रहना पसंद करते हो तो तुम नहीं रह पाओगे। एवरीथिंग्स डिफरेंट, हर कोई अलग होता है। यानी अब तुम कहते हो कि भाई मेरा आधा चेहरा जला हुआ है एक तरफ से, ऐसा भी तो हो सकता है कोई आदमी का पूरा चेहरा जला हुआ हो, या फिर ऊपर कहते हैं कि एक साइड थोड़ी जली हुई हो। तो जैसे तुम जले हुए हो ऐसा कोई आधा फेस चेहरा वाला नहीं है कोई भी।
तो एवरीथिंग्स द सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट इटसेल्फ, यानी वो क्या कहता है कि हर चीज़ अपने आप में सेम लगती है, परंतु अगर हम उसको थोड़ा सा गौर से देखते हैं तो वो अलग भी हो जाती है बिल्कुल। तो वो कहता है कि एवरीथिंग इज सेम बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, यानी हर चीज़ एक जैसी है, सेम है, और हर चीज़ में थोड़ा बहुत बदलाव है, यानी उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है इटसेल्फ, अपने आप में। तो डेरी बोलता है हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, यानी वो कहता है कि तुम इस तरह की बातें हैं या इस तरह से तुम कैसे यहाँ रहते हो